आज की क्लास बच्चों हम गॉस के थर्ड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से ड्यू टू ए चार्ज स्पेरिकल शेल। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होलो स्पेरिकल शेल भी बोल सकते हो, ठीक है। या आप इस वजह से बोल सकते हो कि आपका जो कंडक्टर है वो चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड चार्ज कंडक्टर है। तो तीनों टॉपिक है उनका सेम रिजल्ट आएगा हमारा। और इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि हमें किस किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। चाहे आप बोलो होलो स्पेयर, चाहे आप बोलो बच्चों चार्ज कंडक्टर स्पेयर टाइप का, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बच्चों बात करें तो देखो ये डायग्राम हमने पहले से बना रखा है, लेकिन हम कंडीशन में चलते हैं कि हमें ये डायग्राम की नीड क्यों पड़ी, या किस टाइप से डायग्राम है। तो अगर हम बच्चों बात करें स्पेरिकल शेल है आपका, ओके, इस टाइप का आपका क्या बच्चों स्पेरिकल शेल है। तो उस पर जो चार्ज होगा, ठीक है, और ये क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इस पर जो एक तरीके से डेंसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, डेंसिटी होगी सिग्मा। और सिग्मा डेंसिटी है तो सिग्मा डेंसिटी है, इसे हम क्या बोलते हैं आपकी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या आता है कि टोटल चार्ज और जितने सरफेस पर चार्ज है उसका रेशियो। या आप ऐसे बोल सकते हो यूनिट यूनिट एरिया पर जितना चार्ज है उसका, उसकी वैल्यू क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि जो Q है अपॉन ए की वैल्यू 4πr² आएगी। ए की वैल्यू 4πr क्यों आएगी, क्योंकि आपका जो एक तरीके से आपका स्पेरिकल शेल है बच्चों, उसकी रेडियस कितनी है r है। तो इस टाइप से इसका जो एरिया आ गया वो क्या आ गया 4πr²। तो ये बात हुई सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मुझे बात बताओ बच्चों कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस स्पेरिकल शेल की वजह से, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो सकती है बच्चों। तीन कंडीशन कैसे, आपका अगर पॉइंट है आप इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, आप इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, आप इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, यानी आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। यानी हम इसमें हम एक तरीके से तीन टॉपिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में हम जो हमें क्या निकालना है, हम पॉइंट कंसिडर करेंगे इससे आउटसाइड, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, फिर सरफेस पर निकालेंगे, फिर निकालेंगे इनसाइड, ठीक है। तो हमारा इस टाइप से डायग्राम बनेगा। अब एक बात बताओ कि हमें इसमें गॉस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, और गॉस लॉ की हेल्प लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, अनक्लोज करना पड़ेगा। अगर आप चार्ज अनक्लोज करोगे तो आप इसके लिए कौन सा सिमेट्रिकल सरफेस लोगे, एक स्पेयर है बच्चों, स्पेयर को कवर करने के लिए स्पेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस ही सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कैपिटल आर रेडियस, सॉरी स्मॉल आर रेडियस का हम एक गॉसियन स्फीयर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो, अब आते हैं हम टॉपिक पर। तो इस टाइप से हमारे पास एक स्ट्रेटेजी बन गई कि हमें भाई 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपका ये है आर रेडियस का स्फीयर, या आप बोल सकते हैं स्फेरिकल शेल, जिस पर जो बच्चों टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, इस पर टोटल चार्ज है Q, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों, सिग्मा है, ठीक है। इसका सेंटर O है। अब इससे हम क्या करना है, इससे हम स्टार्टिंग में क्या करें, स्टार्टिंग में हम इससे बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अनक्लोज करना पड़ेगा। तो हमने एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर कंसीडर कर लिया, जिससे ये क्या हो गया, अंदर वाला जो आपका स्फीयर है वो क्या हो गया, अनक्लोज हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा पॉइंट भी क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी स्मॉल आर है बच्चों, स्मॉल आर वो क्या है, ग्रेटर देन है कैपिटल आर से, ठीक है। तो अब हमेशा की तरह हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, गॉस लॉ की हेल्प लेते हैं। तो गॉस लॉ की हेल्प लेंगे तो क्या होगा, फाई ई, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस पर एक हमें ds कंसिडर करना पड़ेगा, सरफेस एलिमेंट। तो हमने क्या किया, एक ds सरफेस एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो आपका एरिया वेक्टर है इस सरफेस एलिमेंट का वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया बच्चों, दोनों के बीच एंगल हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री। तो अगर हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई करें तो एक चीज और बच्चों, हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू है ना, क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आगे आप इसकी नीड होगी। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्यू इज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू
4πr², ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, अगर हम बात करें जो आपका ई वेक्टर है और आपका डीएस वेक्टर है, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अब हम करते हैं आगे सॉल्व इसको। ये हमें बच्चों निकालना नहीं है। गॉस लॉ हमें क्या देता है बच्चों, गॉस लॉ हमें देता है फ्लक्स की वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे फ्लक्स तो निकालना नहीं, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको इधर लेके आओ बच्चों। अगर हम बात करें ई और डीएस के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ई डीएस क्या हो जाएगा बच्चों, ई डीएस हो जाएगा cos 0। ओके, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो एक बात करें, अब हम देखो, हमने तो स्टार्टिंग हम करते हैं क्या, स्टार्टिंग हम करते हैं कि छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे भाई, अगर हम पूरे सरफेस की बात करें तो ये इस जो आपका चार्ज, स्फेरिकल चार्ज है, ये जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है बच्चों, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सरफेस एलिमेंट है वो डीएस है। इसी टाइप से अगर हम पूरे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको अगर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरे सरफेस का। उससे पहले हम एक बात कर सकते हैं कि देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फिक्स है, तो हर जो आपका एक तरीके से स्फीयर है, इस स्फीयर का जो एक तरीके से इसको कंक्लोज करने के लिए जो आपने गाउसियन सरफेस कंसीडर किया है, इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम यह क्या करेंगे, हम इसको ई को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। ई को अगर आपने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का ds, और cos 0 वैल्यू कितनी आती है, 1, और ये आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो ये बात बताओ कि आपने r रेडियस का गॉसियन जो सरफेस है कंसिडर किया है, यानी स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेयर का क्या होगा, एरिया, स्फेयर का एरिया होता है 4πr², 4πr² होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसको अपॉन में, ठीक है, तो e इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4π, देखो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² इस टाइप से, ठीक है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। तो ये बच्चों इसको इस टाइप इसलिए अरेंज किया है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। तो आप क्या बोल सकते हो, के क्यू अपॉन r²। ये आ गया आपका एक चार्ज स्फेरिकल सेल के आउट साइड पे अगर कोई पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ गई। ये बच्चों स्केलर फॉर्म है। अगर आप वेक्टर फॉर्म लोगे तो क्या बोलोगे, वेक्टर फॉर्म बोलोगे तो आप बोलोगे ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r², आर कैप, और आर कैप की डायरेक्शन क्या बोलोगे, आर कैप डायरेक्शन बच्चों रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अभी टॉपिक तो बच्चों आपको एग्जाम में फर्स्ट पॉइंट का इतना ही लिखना है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें अगर न्यूमेरिकल आ जाए बच्चों इस पर तो यहाँ पे हो सकता है ये फॉर्मूला यूज नहीं आएगा, दूसरा फॉर्मूला यूज हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो अब मैंने देखो क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, तो क्यू की वैल्यू क्या यहाँ पे मैं पुट कर दूं, तो देखो आपका फॉर्मूला किस टाइप से आएगा, इधर देखिए बच्चों, अगर हम क्यू की वैल्यू पुट करें और के की वैल्यू वापस रखें तो देखो एक नया फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0। ओके, और बच्चों क्यू क्यू के हमें पुट करनी है, कितनी है, सिग्मा 4πr²। नोट्स आपके स्क्रीन पर आ चुके बच्चों, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हो गया बच्चों r², यहाँ पे कैपिटल r² आएगा, ठीक है, कैपिटल r²। अब देखो 4π से बच्चों 4π कैंसिल हो गया, तो एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको टॉपिक के अंदर ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी नीड नहीं है। ये आ गया आपका फॉर्मूला। ये बच्चों आपका है स्केलर फॉर्म। अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो आप क्या कर दो, ई वेक्टर कर दो, और ये आ जाएगा आर कैप। आर कैप डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये आपका बच्चों फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया इस टाइप से। अब अगर हम बच्चों बात करें
कि जो आपका क्या एक तरीके से बी पॉइंट क्या है, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ठीक है, एट ए पॉइंट बी पॉइंट। अब इसको बच्चों आप नोट भी कर सकते हो, और ऐसे आपके पास नोट्स की पीडीएफ आ चुकी है, तो नोट्स में भी आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या बच्चों, बी पॉइंट आपका है एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ठीक है, सरफेस ऑफ सेल। तो अगर इसकी बात करें, अगर सरफेस की बात करें, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, उस कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी अब आर की वैल्यू की जो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल होंगे। तो आपको ये पूरी प्रोसेस करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ दो फॉर्मूले देखने हैं, एक तो फॉर्मूला ये रहा, दूसरा ये रहा। अगर आपको एग्जाम में टॉपिक करना तो ये फॉर्मूला, ठीक है, सीधा आपको पुट करना है, तो आप क्या बोलोगे, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो बच्चों 3, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, बाकी वैल्यू हम क्या करें, इरेज कर रहे हैं। इधर देखो, अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, 3 इक्वेशन से आप क्या करोगे, आर इज इक्वल टू आर वैल्यू आप पुट करोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपके सरफेस पर, ये हो गया बच्चों सरफेस पर इसकी वैल्यू, ठीक है, ये सरफेस वैल्यू है। अगर आप इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करो, तो देखो आर की जगह आपको आर लिखना बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर देना, आर लिख देना, ये कैंसिल हो गया, तो सरफेस पर एक आपका नया फॉर्मूला आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज नोट्स में आपको पूरी मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो टॉपिक में आपको एग्जाम में यही तक करना है। अब बच्चों आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट बच्चों बहुत मजेदार पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी जीरो, लेकिन जीरो आई कैसे, वो जीरो लाने के लिए हमें बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी, तो आपके नए नए कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चों, फिर हम बनाएंगे डायग्राम। तो आइए इस टाइप से हम देखो, आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका, आपने पॉइंट क्या ले लिया, जो आपका स्फेरिकल सेल है, चार्ज स्फेरिकल सेल, उसके इनसाइड पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल, तो इस कंडीशन में देखो, आपको बच्चों की बात करें, जो अब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में कैपिटल आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर थी, सेकंड कंडीशन में आर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है जो आपकी स्मॉल आर है लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब देखो ये आपका चार्ज स्फेरिकल सरफेस है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा है, इस पर टोटल चार्ज कितना है बच्चों, क्यू है, ठीक है। अब इसके इनसाइड को आपने पॉइंट ले लिया, तो आपको अंदर ही इसके इनसाइड ही गाउसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाउसियन सरफेस कंसीडर किया, तो हमने क्या किया, एक स्मॉलर रेडियस का गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, कंडीशन वही लगाई, हमने यहाँ पे क्या लिया, सरफेस एलिमेंट ले लिया, सरफेस एलिमेंट ले लिया, सरफेस एलिमेंट ले लिया। और देखो एक चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आना चाहिए, एक बार के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मान सकते हैं, आपको बुक्स में सीधा ऐसे दिखेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ई होगा ही नहीं, यहाँ पे ई जीरो होगा, अभी आपको दिखाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे, ई जीरो होगा। कई बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक में आपको ई दिखाएंगे अंदर, लेकिन इन साइड ई होता है जीरो, ठीक है। तो एक बार आप ऐसे समझ लो, वो हमें समझाने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, लास्ट में हम ई को क्या कर देंगे, जीरो प्रूफ कर देंगे, ओके। तो हम देखो यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों डायरेक्शन से, लेकिन हम दोनों ही होगी नहीं, एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ई की डायरेक्शन डीएस की डायरेक्शन में है, ठीक है, या परपेंडिकुलर तो नहीं है, कंफर्म है, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, ई और डी परपेंडिकुलर नहीं है इस सरफेस के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये या तो पैरेलल हो सकती है या एंटी पैरेलल हो सकती है, ओके। अब बात करते हैं देखो वापस गॉस फॉर्मूले की। तो गॉस फॉर्मूला बच्चों आपका क्या है, ई डॉट डी एस, अब मैं समेशन क्यों लिख रहा हूँ एक बार के लिए, समेशन क्यों बोलूँ, देखो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो समेशन क्यों होता है, समेशन क्यू क्या होता है, ये होता है कि जो आपने गाउसियन सरफेस कंसीडर किया है, उसके अंदर कितना अनक्लोज चार्ज है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं अनक्लोज, तो यहाँ पे टोटल चार्ज अनक्लोज चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं है तो जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ओवरऑल
जो आपका सरफेस का एक तरीके से इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस का, वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक बात सुनो, अब देखो यहाँ पे बच्चों ds की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये तो सरफेस का एरिया है, ये तो कुछ ना कुछ आएगा, एरिया कभी 0 नहीं होता, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दूसरी बात करें कि जो बच्चों आपका ई वेक्टर है और ds वेक्टर है वो परपेंडिकुलर किसी भी कंडीशन में नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, यानी परपेंडिकुलर नहीं है किसी भी कंडीशन में। इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ए ऑब्जेक्ट और आपका बी, मतलब ए वैल्यू बी वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट करा रही हो, अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो 3 कंडीशन बन सकती है। या तो आपका सेकंड वाला 0 होगा, ठीक है, या फिर इनका जो एक तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर क्या हो सकता है ई 0 हो सकता है। तो ये दो कंडीशन तो हो नहीं सकती, ठीक है, ये दो कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो लास्ट कंडीशन क्या आएगी? अब आप बोलोगे कि इसका मतलब ये है कि स्पेरिकल शेल है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये बात है बच्चों, ठीक है। तो अब अगर आपका डायग्राम बनो एक्चुअल में, तो ये डायग्राम आपका, अब ये डायग्राम एकदम सही है, वो वाला डायग्राम सही नहीं था, ये इसका एक्चुअल में रियल डायग्राम है, ठीक है। बुक्स में आपको ई वेक्टर दिखाएंगे लेकिन होना नहीं चाहिए। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन रह गई, हमें डायग्राम, तो हमें ग्राफ भी तो बनाना है, ग्राफ भी बनाना है हमें, तो ये ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों ग्राफ की बात करें, देखो ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं एक बार इरेज, ओके। चलो ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा आपका। देखो 3 कंडीशन है, देखो मजेदार कंडीशन है। जो आपकी आउटसाइड है, आउट साइड वो क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बच्चों जो सरफेस है, सरफेस वो क्या है आपका, सरफेस पर वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इन साइड की बात करें, इन साइड की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस टाइप से हमारे पास ग्राफ के 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, किस किस के बीच में बनाएंगे बच्चों ग्राफ, हम बनाएंगे ई वेक्टर और रेडियस यानी आर के, ठीक है, स्मॉल आर के। अब अगर हम बच्चों 0 से स्टार्ट करें, तो देखो हम देखो ग्राफ बना रहे, देखो बच्चों ग्राफ बना रहे, देखो ठीक है, ये मान लो आपका स्फेरिकल शेल है, आप अभी सेंटर पर हो, ठीक है, सेल के तो सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे 0 होगी। तो अगर आप बच्चों सेंटर से यहाँ तक आ रहे हो, सरफेस से जस्ट पहले आप रुक गए, सरफेस से जस्ट पहले रुक गए, तो सरफेस से जस्ट पहले रुक गए तो वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। देखो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, 0, ठीक है। तो इन साइड अगर बात करें, इन साइड बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये कंडीशन कौन सी है, जब आपका स्मॉल आर लेस देन है कैपिटल आर से। जैसे ही बच्चों आप पहुंच गए सरफेस पर, यानी आर बराबर आर वाली कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू पर आर स्क्वायर। तो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, सीधा यहाँ से स्टार्ट होगा इस टाइप से। अब अब अगर आप आगे जा रहे हो सरफेस से आगे, ठीक है, सरफेस से आउटसाइड जा रहे हो सेल से, तब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है बच्चों, ये सरफेस को शो कर रहा है, इधर पार्ट इनसाइड को शो कर रहा है, ठीक है, और इधर पार्ट आउटसाइड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो आउट, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कैपिटल स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर से। और इस कंडीशन में जो ई की वैल्यू है वो मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों आपका ग्राफ बन गया है, और अब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में करेंगे हम धुएंधार न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।